नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या वित्तीय विवरण क्या है, कौन कौन से स्टेटमेंट्स इसके अंदर आते हैं, जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स और इनकम स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अंदर आते हैं बोल के आपसे वीडियो में शेयर किया था। और उसके बाद हमने अलग अलग से इंडिविजुअली व्हाट इज़ बैलेंस शीट, व्हाट इज़ इनकम स्टेटमेंट्स, व्हाट इज़ स्टेटमेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग, व्हाट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, इनका भी अलग अलग सब वीडियो बनाया था। आज हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूजर क्या है, कौन प्रयोग करते हैं इनको, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हम इसके बारे में बात करते हैं। और अगर आपको ये पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। खास करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कोई भी बिजनेस कैसा रन कर रहा है, वो प्रॉफिट दे रहा है या नहीं दे रहा है, सेल्स इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन से अवस्था में है, बिजनेस का अवस्था क्या है, बिजनेस अभी किस अवस्था में रन कर रहा है, ये शो करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजफुल होता है। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूज फॉर द डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अभी क्या है, सेल्स कितना हो रहा है, आज के डेट में परचेज कितना हो रहा है, रॉ मटेरियल का यूज़ कैसा हो रहा है, सैलरी पे कितना एक्सपेंस हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट पे कितना हो रहा है, समझ लिए दिवाली आ रहा है तो ज़्यादा स्टॉक रखना चाहिए, और ऑफ सीजन चल रहा है तो स्टॉक कम होना चाहिए। इस हिसाब से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आधार में ही डिटरमाइन किया जाता है। तो अभी का बिजनेस हाल क्या है बोल के जनाने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रयोग में आता है। वैसे करके स्टेक होल्डर्स, जहाँ तक आपको मालूम होगा, नहीं तो हम अगले वीडियो पे बनाएंगे हु आर द स्टेक होल्डर्स, इस बारे में हम फिर बात करेंगे। लेकिन कंपनी के बारे में जितना जानना चाहते हैं, जो कंपनी से रिलेटेड आदमी है उनको खासकर स्टेक होल्डर्स कहते हैं, वो भी कंपनी का अवस्था जानने के लिए क्या करते हैं, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रयोग करते हैं। कंपनी को बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेना होता है, बाज़ार से पैसा उठाना होता है, फाइनेंशियल मार्केट से मनी कलेक्शन करना होता है, एलसी लेना होता है, कमर्शियल पेपर जारी करना होता है, डेट्स कैपिटल इंक्रीज करना पड़ता है, बॉन्ड्स जारी करना पड़ता है। ये सब के लिए भी क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी का एक पिक्चर है, वो जानकारी देता है। जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टडी नहीं होता है तो क्या होता है कि कोई भी हम क्रेडिट इंक्रीज नहीं कर सकते, वहाँ कंपनी पे थप इन्वेस्टमेंट नहीं ले आ पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट ले आने के लिए बैंक को दिखाना पड़ेगा या बाज़ार को दिखाना पड़ेगा, मार्केट को दिखाना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो सारे इन्वेस्टर जो बाहर बैठे हैं और कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो सारे क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रयोग करते हैं आपकी कंपनी का। इसीलिए तो आपको पहले बताया था वीडियो पे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट महीने में, वह 3 महीने में, वह 6 महीने में, वह 1 साल में, फिजिकल ईयर क्लोजिंग के बाद क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, वेबसाइट पे पब्लिश किया जाता है, नेशनल लेवल न्यूज़पेपर पे पब्लिश किया जाता है, और उसका बुकलेट ही बना के प्रोस्पेक्टस में डाला जाता है। वो आपको और थप अगले वीडियो में भी इस बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज आपको ये बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी, क्रेडिट इंक्रीज करने के लिए भी और डेट कैपिटल ले आने के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। तो वैसे कंपनी खुद भी अपना कंपनी कैसे चल रहा है, ज़्यादा नाफा है या सेल्स इंक्रीज है या डिमांड ज़्यादा है गुड्स का, हमारे पास परचेजिंग कम है, या हम उधार पे खरीद रहे हैं या नगद पे बेच रहे हैं या नगद पे खरीद रहे हैं, कैसा है। और कंपनी इस हिसाब से चलेगा तो बहुत ज़्यादा पैसा देगा तो
हम और एक कंपनी लगाएं, इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बस चल ही रहा है तो दूसरा कंपनी खोलें या इसको मॉडर्नाइज करें। अभी मान लीजिए कोई मशीन है, घंटे में 1000 यूनिट प्रोडक्शन दे रहा है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है, हम सप्लाई नहीं कर पा रहे तो सॉरी, डिसीजन करने के लिए क्या करेंगे, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अध्ययन करेंगे। उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, अगर हम पे कर सकते हैं, एडिशनल कैपिटल यूज़ कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, कंपनी को मॉडर्नाइज करेंगे, उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए भी तो 2-3 तरीक़े रहते हैं। नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसी पे लगानी कर सकते हैं, उसी बिजनेस को एक्सपेंशन कर सकते हैं, मॉडर्नाइज कर सकते हैं, प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं। ये सारा डिसीजन के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखा जाता है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या कहता है, एक निश्चित समय क्या होता है, तो लास्ट ईयर से आज तुलना करेंगे, लास्ट ईयर सेल्स ज़्यादा था, आज कम हो गया, तो क्यों कम हो गया, ये हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के कम हो गया, ये तो हमें मालूम पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के, लेकिन क्यों कम हो गया उसके लिए भी हम रिसर्च करेंगे। या प्राइस इंक्रीज कर दिया हमने, या कंपटीटर आ गए, वो सस्ते में सामान दे रहे हैं सेम क्वालिटी का, क्यों कम हो रहा है, ये सारा डिसीजन के लिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, यूज़ में रहते हैं। वैसे कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट खास करके हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल मैनेजमेंट, गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर्स, कोई भी डिसीजन लेना हो या पॉलिसी मेकिंग करना हो, तो किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे। मान लीजिए कोई ए नाम करके कंपनी है, उसमें क्या करना है कि क्रेडिट ज़्यादा फंसा है बाज़ार में, तो उसको कैसे उठाना होगा, ज़्यादा मार्जिन रखा है तो कोई 1% डिस्काउंट करके उठाना पड़ेगा, उसके लिए पॉलिसी मेकिंग करना पड़ेगा। नया क्रेडिट टर्म्स जारी करना है तो उसके लिए भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे, क्योंकि क्रेडिट टर्म्स जारी करने के बाद सेल्स में क्या इफेक्ट होगा ये भी देखना पड़ेगा। सेल्स तो हमें तो सिर्फ इनकम स्टेटमेंट से ही दिखाई देगा। तो ये सारा, वैसे गवर्नमेंट को टैक्स और कोई किसी इंडस्ट्री, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में पॉलिसी बनाना है तो वो ओवरऑल इंडस्ट्री का ग्राफ देखेगा। मान लीजिए अभी सीमेंट कंपनी है चल रही है इंडिया पे, तो सीमेंट कंपनी के ऊपर किसी भी गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग करना है तो पहले वो सारा हमारे देश में जितने भी सीमेंट कंपनी है उनका इंडस्ट्रियल ग्राफ देखेगा, ओवरऑल इंडस्ट्री ग्राफ देखेगा, तभी मैक्रो लेवल पे ग्राफ देखेगा, तब उसके बारे में नया पॉलिसी मेकिंग करेगा। तो गवर्नमेंट को भी और कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को भी कोई भी पॉलिसी मेकिंग करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज़ में रहता है। वैसे स्टॉक ट्रेडिंग के लिए ये नया खाल का भी वर्ड है। आप अगर शेयर मार्केट पे हैं या और किसी चीज़ पे हैं, खुद का स्टॉक भी मैनेजमेंट करना है, मान लीजिए कंपनी में कि स्टॉक क्या है, रॉ मटेरियल कितना है, फिनिश गुड्स कितना है, कोई भी मिनिमम स्टॉक लेवल क्या है, मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे मेंटेन करना है, ये सारे के लिए एक स्टॉक ट्रेडिंग के लिए नहीं, वो ट्रेडिंग वाला स्टॉक के लिए सिर्फ नहीं, कंपनी का अपना स्टॉक के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज़ किया जाता है। क्योंकि हमारा कितना दिन में मिनिमम स्टॉक लेवल मेंटेन हो रहा है, कितने दिन में सामान आ रहा है, ये सारा मालूम भी हमें क्या से होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से होगा, जो हम रेगुलर रूप में या मासिक रूप में या क्वार्टरली बेसिस में हम इसको निकालते हैं। वैसे करके थोड़ा आसान करके भी दिया है यहाँ पे आपको, यूजफुल फॉर रिपोर्टिंग और यूजफुल इन रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूज इन फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन एंड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी टू इट्स स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, जो कंपनी से रिलेटेड रखते हैं, जो कंपनी के बारे में ज़्यादा सोच रखते हैं, जैसे ओनर हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, गवर्नमेंट्स हो गए, पत्रकार हो गए, ये आदि होते हैं। वैसे कोई भी डिसीजन करने के लिए कंपनी का स्ट्रेंथ और वीकनेस भी हम कहाँ से देखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देखेंगे। इसलिए कोई भी डिसीजन करने के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कोई प्लानिंग करना है, फर्दर प्लानिंग करना है, 5 साल में हमें यहाँ पहुँचना है, 5 साल में हमारा सेल्स इतना करना पड़ेगा, 5 साल में हमारा सेल्स ये होना चाहिए, 5 साल में हमें इस कंपनी को
नेपाल पे एक्सपांड करना है या जापान पे एक्सपांड करना है या बांग्लादेश पे एक्सपांड करना है, ये सारा प्लानिंग के लिए भी काम क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे। जिस कंपनी का सेल्स ही नहीं है, अब उसको ले जाके जापान में एक्सपांड करेंगे तो हम डूब जाएंगे। या तो एडवर्टाइजमेंट करवाना पड़ेगा, तो हमारा सेल्स नहीं है, प्रोडक्शन है, सेल्स इंक्रीज करना पड़ेगा तो हमें एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट में हम अभी ले रहे हैं, अक्षय कुमार को लेना है, तो इसके लिए भी तो हमें फॉरकास्ट और प्लानिंग करना पड़ेगा। वो उसका पेमेंट कर पाएगा या नहीं पाएगा, कंपनी कैश फ्लो से देखना पड़ेगा, सेल्स कितना इंक्रीज होगा ये भी देखना पड़ेगा, और 5 साल में कितना यूनिट सेल्स होगा, ये सारा देखने के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। जब तक हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डिटेल मालूम नहीं पड़ेगा तब तक हम क्या नहीं कर सकते, फर्दर प्लानिंग नहीं कर सकेंगे, और प्लानिंग करेंगे भी वो प्लानिंग सक्सेस नहीं होगा। वैसे करके और भी आदमी होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे बैंक हो गए, फाइनेंस कंपनी हो गए जो हमें लोन वगैरह देते हैं, हमारे सप्लायर्स हैं जो अगर कंपनी अच्छा है तो हमें क्रेडिट टर्म्स भी दे देंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, जिसका सेल्स हाई होगा, कैश फ्लो ज़्यादा रहेगा, जो प्रॉफिट पे रहेगा, उसे क्या करेंगे, सप्लायर्स भी कुछ 2-4 दिन ज़्यादा क्रेडिट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और जो कंपनी प्रॉफिट पे होगा उसे भी सप्लायर्स क्रेडिट में देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नेगेटिव है तो कोई भी हमें उधार नहीं देगा। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सप्लायर भी यूज़ करते हैं, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सप्लायर भी यूज़ करते हैं। इसलिए दोस्तों हम क्या समझ सकते हैं आज कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में हमने और भी वीडियो बनाए हैं, जिसमें इनकम स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट्स ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी और स्टेटमेंट्स ऑफ रिटर्न अर्निंग रहते हैं, उसका अलग अलग सा वीडियो बनाया है। उसमें आज हम यूजेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। वीडियो कैसा लगा हमें बताने के लिए बता दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। और आपका कोई भी जिज्ञासा है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए, हम आपका कमेंट को रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।